स्वीकरण। सत्य का स्वीकरण मनुष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है। जब तक मनुष्य सत्य को स्वीकार नहीं करता, उसे असत्य से लड़ने की शक्ति प्राप्त नहीं होती। जब तुम भोजन करते हो तो क्या होता है? तुम्हारा उदर स्वीकारता है कि वो भर चुका है, तो तुम भोजन करना बंद कर देते हो। जब तुमको निद्रा आती है तो तुम क्या करते हो? तुम्हारा मन स्वीकार करता है कि तुम्हारा शरीर थक चुका है और उसे विश्राम की आवश्यकता है। उसी प्रकार जब तुमको किसी व्यसन को रोकना हो तो तुमको स्वीकारना पड़ता है कि बहुत हो चुका। चाहे वो लालच हो या मदिरापान, उस व्यसन को त्यागना तभी प्रारंभ होता है जब तुम ये स्वीकार कर लेते हो कि तुम उस व्यसन के बंधक हो। हम सब शीघ्र ही सफलता चाहते हैं, ढेर सारी संपत्ति और सुख चाहते हैं, और ऐसे में कई बार हम छोटे मार्गों का चयन कर लेते हैं। वो मार्ग जिनमें परिश्रम नहीं होता, जिनमें जोता है तो केवल चाल, कुटिलता और भाग्य का सहारा। जैसे कि जुआ। कोई जुए के खेल में धन लगाता है, कोई दांव लगाता है और ये भूल जाता है कि जुआ ऐसा दलदल है कि जिसमें एक बार कोई गिर जाता है तो सर्वनाश हो जाता है, जिससे निकलना असंभव होता है। यदि तुम जीते तो और जीतने की भूख बढ़ जाएगी, और यदि तुम हार बैठे तो उससे पुनः पाने के लिए तुम फिर से खेलने लगोगे। मनुष्य को ये आभास ही नहीं होता कि अपने संपत्ति के साथ वो अपनी मानवता, अपने संस्कार, अपना धर्म और अपना उत्तरदायित्व सभी जुए के भेंट चढ़ा देता है। इसीलिए कुछ पाना है तो परिश्रम से पाओ। यदि कुछ जुए में जीता तो वो उतना शीघ्र ही खो दोगे जो कि उससे परिश्रम से पाया नहीं गया है, और उसके रक्षा करने के लिए तुम्हारे मन में स्वाभाविक प्रयास भी नहीं होंगे। तुमने तुम्हारे जीवन में कभी कोई तलवार या कोई हथियार खरीदा है? लोग क्या देख के तलवार खरीदते हैं? उसकी म्यान देखकर या उसकी धार देख के? अभी तुम आश्चर्य में पड़ जाओगे कि ये स्वामी कैसा प्रश्न पूछ रहे हैं। हम योद्धा थोड़ी है ना, जो तलवार खरीदने निकलेंगे। हाँ, तुम लोगों में से कोई व्यापारी है, कोई दुकानदार, कोई सेठ। तो चलो मैं तुमसे दूसरा प्रश्न पूछता हूँ कि तुम जब नए वस्त्र खरीदते हो तो कैसे खरीदोगे? क्या उसका रंग रूप देख के या उसके गुणों को देख परख के? उसकी गुणवत्ता देखकर, है ना? उसी प्रकार तुम जब किसी मनुष्य से मिले तो उसके रंग रूप में मत जाओ, उसका आचरण समझने की चेष्टा करो, उसकी मेधा, उसकी प्रतिभा का मूल्यांकन करने का प्रयास करो। तुम्हारा जीवन बहुत ही सुखदायी रहेगा। नवरात्रि संदेश, भगवान श्री संजय साई बाबा। जय साई राम।